जेल का ताला तो टूट चुका है। जेल का ताला था जो बड़ा वाला था, वो एनएसए था, वो रासुका था, वो तो टूट चुका है। अब से हट गया तो एनएस से हट गया तो वो तो आएंगे। शाखों से टूट जाए वो पत्ता नहीं है मनीष कश्यप। आंधी से कोई कह दो कि औकात में रहे, आंधियों से कह दो कि औकात में रहे। और राज तिलक क्या भव्य राज तिलक होगा। बुराई पर लड़ाई का प्रतीक, बिहार की बुराई, पूर्वांचल के लिए संघर्ष, प्रवासियों के लिए संघर्ष, हिंदी भाषियों के लिए संघर्ष करने वाली की जीत पूरा बिहार देखेगा। बिहार के लाल मनीष कश्यप को रिहा होने को लेकर जो खबर है इस समय सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है और इस बीच लोगों के मन में काफी सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या मनीष कश्यप जो है इस महीने में जेल से वापस लौट जाएंगे, यानी कि वो रिहा हो जाएंगे। और इन सारी चीजों पर बातचीत करने के लिए अभी हमारे साथ जाने माने एडवोकेट डॉक्टर एपी सिंह हैं। इनसे हम बात करेंगे क्योंकि एक महीने पहले अगर हम बात करें तो मनीष कश्यप पर से एनएसए एक्ट हट गया। सर बहुत बहुत स्वागत है। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। मनीष कश्यप को लेकर आजकल लोग जो हैं सोशल मीडिया पर तरह तरह के पोस्ट कर रहे हैं कि मनीष कश्यप जल्द ही जेल से बाहर आने वाले हैं, क्या कुछ अपडेट है? नहीं, बिल्कुल आएंगे। हाँ। जो सबसे बड़ी मामला था, जो बनाया गया था नहीं, उसे बना दिया गया था। एक राजनीतिक साजिश, षड्यंत्र के साथ एनएसए, जिसे रासुका कहते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जैसा बड़ा अपराध का मुलजिम बना दिया गया था मनीष कश्यप को। वो पिछले महीने खत्म हो चुका है, इसलिए वो एनएस से हट चुका है। हाँ। अब उसके बाद जो छोटे छोटे केस रह गए थे, जिनमें हमने कहा था कि पहले एनएस से निपटे तब उनमें बेल कराने का फायदा है, नहीं तो होता क्या, वो कस्टडी उसमें काउंट नहीं होती। लीगल पॉइंट है कि वो उनमें हो जाती तो कस्टडी काउंट नहीं होती। तो अब उनमें रिलीजिंग होनी है। कुछ में बेल एप्लीकेशन हो चुकी है, ऑर्डर हो चुके हैं, कुछ में बेल बॉन्ड भी भर चुके हैं और कुछ में अभी रह रहे हैं और उनमें बेल बॉन्ड भरने के बाद रिलीज हो जाएगा। अब वो बहुत जल्दी समय आने वाला है, जैसे याद होगा। और ये मनीष कश्यप भी अपनों का ही शिकार हुए हैं। अपनों का ही। वो कहते ना, मेरी तो किश्ती वहां डूबी जहां पानी बहुत कम था, गैरों में कहां दम थी, गैरों में कहां दम थी, मेरी तो किश्ती भी वहां डूबी जहां पानी बहुत कम था। करने वाले लोग वो थे जो अपने ही थे बिहार के। फिर भी मनीष कश्यप निर्दोष साबित हुए और यही कारण है कि एनएसए को एक महीना पहले हटा दिया। निर्दोष साबित हुए, निर्दोष थे, इसीलिए साबित हुए। और ये ठीक उसी तरह हुआ जैसे सैकड़ों वर्ष पूर्व प्रभु श्री राम के साथ। श्री राम भगवान कब बने? राजा तो बहुत थे, राजा दशरथ के पुत्र भी और थे और राजा भी उस समय और थे, बहुत थे, राजपाट थे। लेकिन उनके प्रभु श्री राम की अपनी ही माता कैकई दशरथ जी की रानी थी, उनके पिता की रानी थी। उन रानियों में से एक कैकई रानी थी और कैकई ने ऐसी रचना रची जो प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दे दिया। सबके लिए भी ऐसी रचना रची गई। ऐसी रचना अपने लोगों के द्वारा रची गई। मनीष कश्यप कोई अडानी से नहीं लड़ रहे थे, मनीष कश्यप कोई इंटरनेशनल मुद्दे पर नहीं लड़ रहे थे। मनीष कश्यप लड़ रहे थे पूर्वांचल, प्रवासी, हिंदी भाषी, मजदूरों, दलितों, शोषितों, पीड़ितों की आवाज जो अन्य राज्यों में दबाई जाती है, जो उनकी साथ हरेसमेंट किया जाता है, उनको शारीरिक, मानसिक और आर्थिक शोषण किया जाता है, जो उन्हें दबाया और कुचला जाता है, जो एक प्रवासी नाम पर और हिंदी भाषी नाम को कह के और बिहार का बिहारी शब्द कह के जो गाली दी जाती है, उसके खिलाफ मनीष कश्यप लड़ रहे थे। और वो लड़ाई लोगों को लगी कि लड़ाई ये तो हमारी है, ये तो सबकी लड़ाई थी और लड़ाई लड़ रहे थे। इसीलिए उनकी बढ़ती लोकप्रियता, नाम, प्रतिभा की वजह से कुछ लोगों को हजम नहीं हुआ और ऐसा केस लगवाया गया। ठीक वैसे ही प्रभु श्री राम की लोकप्रियता अयोध्या में बढ़ रही थी, इसलिए ऐसा करा के जैसे प्रभु श्री राम पे साजिश रचा गया वैसे ही और जैसे प्रभु श्री राम 14 वर्ष वनवास से आए, लोगों ने स्वागत किया, लोगों ने सम्मान दिया, क्योंकि वो लड़के आए थे। प्रभु श्री राम की लंका से कोई निजी बैर नहीं था, लेकिन वो ऐसी परिस्थितियां बनी, ऐसी स्थिति बनी जो प्रभु श्री राम को बुराई से लड़ना पड़ा। लंका का पति ब्राह्मण था, विद्वान था, योग्य था, लेकिन जो उसके अंदर घमंड था,
वो कहते ना घमंड तो रावण का भी नहीं रहा, कहते ना घमंड, मिसाल देते हैं, घमंड तो रावण का भी नहीं रहा, जिसकी सोने की लंका थी, जिसका काल पाटी से बंधा रहता था, जो शंकर भगवान का बड़ा पुजारी था, ये सर काट काट के चढ़ा देता था शंकर जी के लिए। यही तो है कहानी किदवंती। तो ऐसे से लड़े, यानी कि प्रभु श्री राम की लड़ाई जो हम दशहरा मनाते हैं, जो हम दीपावली मनाते हैं, वो सिर्फ इस बात का संदेश है, घमंड, अहंकार, बुराई के खिलाफ प्रभु श्री राम की जीत थी। और वो सत्य कुछ समय के लिए परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। यही मैं कह रहा हूं, कहता रहा हूं, शुरू से कह रहा हूं कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। और ये सब कब तक सर मनीष कश्यप बाहर निकल जाएंगे? लोग बस मन में ये सोच रहे हैं, क्योंकि लगातार पिछले कई महीने से लोग के मन में चल रहा है कि अब निकलेंगे तो तब निकलेंगे, करते करते 9 महीने। देखिए, बेल बॉन्ड देना, श्योरिटी ले जाना, श्योरिटी कहीं लोकल चाहिए, कहीं कहीं चाहिए, प्रोसेस होता है और हम उस प्रोसेस का फॉलो कर रहे हैं। हमें किसी ऑनरेबल कोर्ट से कोई शिकायत नहीं है, वो प्रोसेस पूरा कर रहे हैं, ऑर्डर हो रहे हैं, ऑर्डर के बाद जमानतनामा भरे जाते हैं, बेल बॉन्ड दिए जाते हैं, वो सब लोकल लॉयर का काम है, वो अच्छी तरह हो रहा है और जल्दी हो जाएगा। और मैं समझता हूं हफ्ते 10 दिन में मनीष कश्यप के सारा प्रोसेस पूरा, मतलब एक हफ्ते के अंदर, एक हफ्ते, हाँ बिल्कुल। तो उम्मीद है क्या है, कई बार जुडिशियल ऑफिसर छुट्टी पे चले जाते हैं। ये दिसंबर का महीना क्या है, इसमें ऑनरेबल कोर्ट्स के जजेस की छुट्टियां भी होती हैं, वो बाकी रह जाती हैं, वो लेते हैं छुट्टियां, इसलिए जनरली कार्य प्रभावित होता है। इसलिए उस प्रभाव में मनीष कश्यप भी वही सिस्टम का हिस्सा है। हम उनमें के तो है नहीं जो हमारे लिए कोई ऑनरेबल कोर्ट बैठी रहे बेल बॉन्ड लेने के लिए। हम तो कानून के हिसाब से चलते हैं, कानून में विश्वास, और यही मनीष कश्यप के जीवन का उद्देश्य रहा और यही उसकी जीवन धारा रही। और इसीलिए वो उसकी बिना अरेस्ट किए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से हम अरेस्टिंग स्टे करा सकते थे, गिरफ्तारी पर रोक लगवा सकते थे, लेकिन उसने खुद सरेंडर हुआ जाके, कहां थाने में सरेंडर हुआ जाके, कहां जहां केस था वहां सरेंडर हुआ। कोई एंटीसिपेटरी बेल नहीं लगवाई, ऑनरेबल हाई कोर्ट पटना नहीं लगवाई, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट नहीं लगवाई, जेल से बचा नहीं, डरा नहीं, सीधे जाके सरेंडर हो गया। ये कानून में विश्वास दिखाना, ये बात दिखाती है कि हम कानून में विश्वास करते हैं। ठंडी में गर्मी आने वाला, जेल का ताला तो टूट चुका है। जेल का ताला था जो बड़ा वाला था, वो एनएस से था, वो रासुका था, वो तो टूट चुका है। अब से हट गया तो एनएस से हट गया तो वो तो आएंगे, अब आएंगे, जल्दी आएंगे। और राज तिलक क्या भव्य राज तिलक होगा, और वो राज तिलक, वो तो अयोध्या प्रभु श्री राम का राज तिलक था, उसकी तो कोई तुलना नहीं कर सकता। वो तो भगवान प्रभु श्री राम थे, लेकिन बुराई पर लड़ाई का प्रतीक, बिहार की बुराई, पूर्वांचल के लिए संघर्ष, प्रवासियों के लिए संघर्ष, हिंदी भाषियों के लिए संघर्ष करने वाली की जीत पूरा बिहार देखेगा और पूर्वांचल के लोग देखेंगे। लोग ये भी सोच रहे हैं मन में कि क्या मनीष कश्यप जब जेल से बाहर निकलेंगे तो उसी बेबाकी के साथ तो पत्रकारिता कर पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से इतने महीने वो लगातार जेल में रहे हैं, तो क्या जेल से निकलने के बाद वो टूट जाएंगे या फिर उसी बेबाकी के साथ पत्रकारिता करेंगे? देखो, शाखों से टूट जाएं, शाखों से, उन लोगों के लिए मैं कह रहा हूं जो सोच रहे हैं, शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं है हम, शाखों से टूट जाए वो पत्ता नहीं है मनीष कश्यप। आंधी से कोई कह दो कि औकात में रहे, आंधियों से कह दो कि औकात में रहें सोचने से पहले। ये बहुत बड़ी बात सर बोल रहे हैं। जी, शाखों से टूट जाए वो पत्ता नहीं है मनीष कश्यप, आंधियों से कह दो कि औकात में रहें। एक तरफ मीडिया को कहा जाता है कि चौथा स्तंभ है, लेकिन अभी के समय में देखा जाए तो पत्रकारिता कहीं ना कहीं दो गुटों में बंट गई। एक तरफ कहा जाता है कि यूट्यूबर हैं, एक तरफ डिजिटल पत्रकार है और दूसरी तरफ नेशनल कहा जाता है। लेकिन दोनों के बीच अगर यूट्यूबर के साथ कुछ होता है, डिजिटल पत्रकार के साथ होता है, तो कोई नेशनल पत्रकार जो है वो सामने खड़े नहीं होते हैं। लेकिन वहीं नेशनल पत्रकार वालों के साथ कोई भी घटना होता है तो सारे डिजिटल पत्रकार जो है कहीं ना कहीं उसके लिए आवाज उठाते हैं। इसको कैसे देखते हैं आप? वो समुंदर हैं, वो समुंदर हैं फिर भी खारे हैं, हम हैं नदियां फिर भी मीठे हैं। वो समुंदर हैं फिर भी उनका कंट्रोल और लोगों के हाथ में है, उनकी खबर चलने का मतलब दूसरे लोगों के हाथों में होता है। इसलिए वो समुंदर हैं फिर भी खारे हैं, हम हैं नदियां लेकिन फिर भी मीठे हैं। नदियों के पानी मीठे होते हैं, समुंदर ज्यादा है फिर भी खारा होता है। तो इसलिए उनकी क्या है, हम उनका साथ दे देते हैं, वो नहीं साथ दे पाते आप लोगों का, कोई बात नहीं,
वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां क्या हमारे दिल में है और क्या उनके दिल में है। समय आने पर उन्हें झुकना भी पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा। और आज भी खबरें, कई खबरें वो इतनी सच्चाई से नहीं दिखा पाते, इतनी ग्राउंड जीरो से नहीं दिखा पाते जो आप लोग दिखा लेते हैं, जो आप जहां तक पहुंच जाते हैं। तो ये तो है सत्य। हाँ, कई मामले ऐसे हुए। अभी अंजू की पाकिस्तान से वापसी हुई, हमारे डिजिटल चैनल ने वो चीजें दिखा दी अंजू की जो कोई नहीं दिखा पाया। ये विशेषता थी। सीमा की बातें ये खासियत, यस, दिखाई ना, फिर उन्हें दिखानी पड़ती हैं। सोनिया अख्तर का केस फिर दिखाना पड़ता है उन्हें, जब लोग दिखाने लगते हैं, मजबूरी में दिखाने पड़ते हैं, नहीं तो वो तो अपना दूसरा प्रोपोगंडा अपना बनाते हैं, एजेंडा बनाते हैं। पत्रकार को सर पहले लोग कहीं ना कहीं पत्रकार के तौर पर देख रहे थे, लेकिन अब लोग के मन में ये चल रहा है कि मनीष कश्यप को हम नेता बनाएं। बहुत सारे लोग सीएम को लेकर भी बात कर रहे हैं कि सीएम बनाए ताकि बिहार का तकदीर और तस्वीर बदले। निकलने के बाद किस तरीके का माहौल रहेगा, इसके बारे में नहीं, देखिए, निकलने के बाद हम लोग चर्चा करेंगे, बैठेंगे, जनमत देखेंगे, पब्लिक ओपिनियन देखेंगे, सबसे सलाह करेंगे, मशवरा करेंगे। संयुक्त अभियान है, एक अकेला का नहीं है, सबको लेके चलना है, सबकी बात करनी है, सबसे राय मशवरा करना है, बड़े बुजुर्गों से भी राय मशवरा करना है। और उसके बाद मंथन करेंगे, जैसे समुद्र मंथन हुआ था और समुद्र मंथन में रतन निकले थे। जो समुद्र मंथन के बाद जो निर्णय होगा, जो सब बात विचार करके पहुंचेंगे, उस पर आगे काम करेंगे। चलिए सर, बाकी हमारे साथ आप जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मनीष कश्यप को लेके बहुत सारे लोग के मन में सवाल चल रहा है कि मनीष कश्यप जेल से बाहर कब निकलेंगे। लेकिन मनीष कश्यप पर जितने भी जो मामले दर्ज हुए, बहुत सारे मामले में बेल भी मिल गया है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि NSA एक्ट जो है काफी पहले ही हट गया। तो ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि एक सप्ताह के अंदर में मनीष कश्यप जो है वो जेल से बाहर निकल सकते हैं। बाकी इस वीडियो को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय में जरूर दें। आप हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।